तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है और वीडियो 630 में आज हम आपके लिए लाए हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इससे पहले हम आपको इनके कुछ सूत्र बता दे रहे हैं जो कि आंशिक भिन्नों द्वारा आपको समाकलन करने से पहले अगर आपको कुछ इस प्रकार लिखा मिले पी एक्स प्लस क्यू बटे में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, इसको समाकल ऐसा कुछ लिखा मिले तो आपको इसको ऐसे लिख देना है ए और ब्रैकेट नीचे एक्स माइनस ए में होल प्लस बी के बटे में एक्स माइनस बी। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना है अगर आपको ऐसा लिखा मिले। दूसरा सूत्र है आपका पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल वर्ग। अगर आपको ऐसा लिखे मिले तो आपको लिखना है ए बटे में एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए का होल वर्ग। ठीक है, तीसरा सूत्र है आपके पास अगर आपको पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऐसा कुछ लिखा मिले, मतलब समीकरण बना मिले आपको ऐसा, तो आपको लिखना है एक्स माइनस ए ऐसा लिखा मिले 3 घातों में बी और एक्स माइनस सी ऐसा कुछ आपको लिखा मिले तो आपको करना है ए पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में आपका लिखना है बी में एक्स माइनस बी और प्लस तीसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स माइनस सी। ठीक है, आपको इस प्रकार लिखना है, हम दिखा दे रहे हैं आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका आता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर बटे में आपको अगर लिखा मिले एक्स माइनस सी और दूसरे में एक्स माइनस बी का होल वर्ग। ऐसा अगर लिखा मिले आपको तो आपको लिखना है यहाँ पर ए के बटे में एक्स माइनस ए और प्लस बी के बटे में एक्स माइनस बी और प्लस सी के बटे में एक्स माइनस बी का होल वर्ग। ये आपको ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं जैसे होल वर्ग हमने यहाँ बताया था वहाँ लिखा था ऐसे ही, और एक्स का तो एक्स ही लिखना है, यहाँ पर होल वर्ग इसका और इसका लिखना है। ठीक, अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 में सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, उसके बाद आपका है एक्स माइनस सी पहले ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कुछ आपको ऐसा लिखा मिले तब आप कैसा लिखेंगे, ऐसा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लिखा मिले तो आप ऐसा लिखेंगे ए नीचे एक्स माइनस ए प्लस बी, इन दोनों गुणा का दूना, मतलब आपको ऐसा लिखना है बी एक्स प्लस सी बटे में आपको ये लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे का तैसा। ठीक, ये आपके कुछ 5 सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं कैसे हमें लिखना है, क्या करना है। ठीक है, चलिए इसी बेस पर हम आपको कुछ एक उदाहरण दिखाते हैं। उदाहरण में हम ले लेते हैं सवाल नंबर पहला। जैसे यहाँ पर हमारे पास सवाल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर समाकलन करना है हमें x प्लस 1 का और x प्लस 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था x प्लस 1 का x प्लस बी बराबर ये वाला जो सूत्र है ये आपको ऐसा लिखने मिलेगा एक बटे में। आपको ऊपर कुछ भी आपको उससे मतलब नहीं है, नीचे क्या है, नीचे देखो ये बताइए, और ऊपर तो आपका सेम ही है। ठीक है, जहाँ तक तो आपको ऊपर कहीं देखना है, आपको नीचे देखना है क्या है, ये आंशिक भिन्नों द्वारा आपका समाकलन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर ये इसके एक और इसके एक, ए के नीचे और फिर बी के नीचे ये वाला, तो इसी प्रकार से आप उसको भी लिख देंगे बहुत ही बिना कुछ किए। आप लिख देंगे यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं हम एक बटे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 2, ये आपने लिख लिया। अब आप यहाँ लिखेंगे a प्लस एक्स प्लस 1 प्लस b x प्लस 2, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर आप ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका ऊपर इसमें गुणा करना है एक की जगह पे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको ऐसे x प्लस 1 और x प्लस 2 a बटे में
एक्स प्लस 1 प्लस, अब इसका भी इसमें गुणा करना है तो यहाँ करेंगे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बी और बटे में एक्स प्लस 2, ये आपने लिख दिया। अब इसको देखो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा है, 1, ठीक, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, ये बराबर में 1, तो 1 बराबर यहाँ पर ले लेते हैं ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये आपका बचा। अब यहाँ पर डाल दिए समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ए का मान निकालना है और यहाँ से बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ए के लिए, ठीक है। तो ए का मान निकालने के लिए हमें समीकरण नंबर 1 पे ए का मान लिखना है यहाँ पर। तो ए का मान निकालने के लिए हमें इसका लेना पड़ेगा, इसको 0 लिखना है एक्स प्लस 1 को। तो ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका मान निकल के आ जाएगा एक का मान 1, ठीक है, ये आपका निकल आया 1 का मान। तो इसको समीकरण नंबर 1 में रख दो, ठीक है, रखने पर, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला लेते हैं हम b बराबर उसी प्रकार निकालेंगे जैसे आपने निकाला था। b में था x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ पर भी आपको x बराबर प्लस, फ्रेंड्स यहाँ से आपका ये ऋण 2 आ जाएगा। इस ऋण 2 को हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब 1 में रखने के लिए यहाँ पर हमने लिया 1 बराबर a और x का मान हमारे पास यहाँ ऋण 2 है, तो ऋण 2 यहाँ रखेंगे और प्लस 2 तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 3। अब x का मान ऋण 2 प्लस 1, अब तो ठीक है। तो यहाँ पर 1 है बराबर में यहाँ पे आ जाएगा ऋण आपका, यहाँ आ जाएगा b, क्योंकि 1 बचेगा इसलिए आपका यहाँ पर मान निकलेगा b का ऋण 1। ये आपके a और b के मान निकल आए। अब a और b के मान आप उसी जगह रख देंगे जहाँ आपने पहले से ही a और b निकाल रखा था। तो आप यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, समाकलन dx a प्लस x प्लस 2, ठीक। अब यहाँ पर हम इस प्रकार अगर इसमें लिखते हैं कि यहाँ पर 1 dx अपॉन 1 प्लस 1 अलग लिख देते हैं, माइनस समाकलन 1 प्लस x प्लस 2 dx, समाकलन अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या समाकलन लग जाएगा, 1 log का समाकलन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 log लगा देते हैं। 1 log लगेगा log x प्लस 1 माइनस फिर इसका log x प्लस 2 और प्लस c। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं इसको log m प्लस m वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर log m प्लस n का फॉर्मूला होता है log m हमारा ये और बटे log n ये, ठीक है। ये आपका निकल आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते रहेंगे हम आपको ऐसी ही वीडियो के साथ नई